हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वाले लेक्चर में हमने व्हीटस्टोन ब्रिज का जो प्रिंसिपल था उसका प्रूफ दिया था। अब व्हीटस्टोन ब्रिज पर ही बेस्ड एक डिवाइस है जिसे हम मीटर ब्रिज कहते हैं। तो नेक्स्ट आर्टिकल इज मीटर ब्रिज। तो यू कैन राइट आर्टिकल नेम इज मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज। तो व्हाट इज मीटर ब्रिज? Look here, first number, introduction. It is that device which is used to measure unknown resistance. It is that device which is used to measure unknown resistance, जिसका यूज हम unknown resistance को फाइंड आउट करने में करते हैं। क्लियर है बात? तो व्हाट इज इंट्रोडक्शन ऑफ मीटर ब्रिज? इट इज दैट डिवाइस which is used to measure unknown resistance. Now, second principle. It is based on Wheatstone bridge principle. जो पिछले वाला आर्टिकल पढ़ा था उसमें व्हीटस्टोन जो ब्रिज था उसका जो प्रिंसिपल है वही मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल है। तो इट इज बेस्ड ऑन मीटर ब्रिज, इट इज बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। क्लियर? नाउ थर्ड पॉइंट इज कंस्ट्रक्शन। तो तीसरा पॉइंट इसका क्या है? कंस्ट्रक्शन। तो फिर इसी कंस्ट्रक्शन को हम कैसे एक्सप्लेन करें? तो यू कैन लुक हियर, दिस इज GIH. These are three copper strips in which G and H which are in L shape. ठीक है, दिस इज इन आई शेप. सो दिस इज, देयर आर थ्री कॉपर स्ट्रिप्स. फर्स्ट G, सेकंड I, थर्ड H. क्लियर? ये तीनों मेटालिक स्ट्रिप्स या कॉपर स्ट्रिप्स एक रेक्टेंगुलर वुडन प्लांक या वुडन बोर्ड के ऊपर, ये तीनों मेटालिक जो स्ट्रिप्स हैं वो मेटालिक स्ट्रिप्स स्क्रू से कसी होती हैं। इन दोनों स्ट्रिप्स के बीच में ए एंड जो सी टर्मिनल है इनके बीच में 1 मीटर लॉन्ग वायर, दिस इज 1 मीटर लॉन्ग वायर विच इज मेड अप ऑफ कांस्टेंट एंड मैग्नीन स्ट्रेच बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड सी. तो 1 मीटर लॉन्ग वायर ए और सी के बीच में स्ट्रेच्ड है, बट देयर इज ए 1 मीटर स्केल इज आल्सो एडजस्टेड पैरेलल टू दिस वायर. ये 1 मीटर स्केल है जो इसके पैरेलल में जो है एडजस्ट है. ये हमारे पास में वुडन बोर्ड के ऊपर क्या क्या चीज होंगी, रेक्टेंगुलर जो वुडन प्लांक है उसके ऊपर क्या क्या चीजें होंगी, एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देंगे. क्या? मेटालिक स्ट्रिप G, मेटालिक स्ट्रिप I विच इज मेड अप ऑफ कॉपर और मेटालिक स्ट्रिप ऑफ H. क्लियर? एंड there is 1 meter long wire made up of मैग्नीन and constant. इसीलिए इसका नाम मीटर ब्रिज पड़ा है क्योंकि इसमें 1 मीटर लॉन्ग वायर होता है और ये एक 1 मीटर स्केल, ठीक है, वो इससे पैरेलल एडजस्ट है. लेकिन इस पर कौन कौन से कंपोनेंट्स हमने कनेक्ट किए, अब उन पर आइए. तो वुडन बोर्ड के ऊपर क्या क्या था वो तो आपको पता लग गया होगा कि वुडन बोर्ड के ऊपर जो है हमारे पास में एक GIH और 1 मीटर लॉन्ग वायर और 1 मीटर स्केल एडजस्ट है. लेकिन कंपोनेंट क्या है? इस G और I के बीच में हम ये रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं. तो व्हाट इज रेजिस्टेंस बॉक्स? तो रेजिस्टेंस बॉक्स इज ए डिवाइस इन विच वी कैन चूज एनी वैल्यू ऑफ रेजिस्टर्स. रेजिस्टेंस की कोई वैल्यू हम उसमें चूज कर सकते हैं, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, कोई भी वैल्यू हम इसमें से चूज कर सकते हैं. व्हाट इज S? S इज अननोन रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, उसको हम इस I और S के बीच में लगाते हैं. तो बताइए इनके बीच में क्या लगा? रेजिस्टेंस बॉक्स, जिससे हम कोई भी रेजिस्टेंस का चूज कर सकते हैं. ये है अननोन रेजिस्टेंस जो हम फाइंड आउट करेंगे. और यहां A टर्मिनल और C टर्मिनल के बीच में ये बैटरी लगी हुई है विद की के, और इस B पॉइंट और इस D पॉइंट के बीच में ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है और इस गैल्वेनोमीटर के एंड में ये जोकी लगी हुई है. तो व्हाट इज जोकी?
जो कि जो है एक ऐसी फैसिलिटी हमें मिलती है कि जिससे हम वायर के ऊपर कहीं भी कांटेक्ट करवा सकते हैं। ये ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है छोटा सा जिसको हम कहीं भी टच करवा सकते हैं, कांटेक्ट करवा सकते हैं। इस जोकी को हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? नाउ तो कौन कौन से कंपोनेंट जुड़े पता लगा। मीटर ब्रिज में तो केवल क्या था, मीटर ब्रिज में तो ये GIH 1 मीटर लॉन्ग वायर और ये 1 मीटर स्केल ही था। लेकिन कंपोनेंट कौन से कनेक्ट किया आपने? रेजिस्टेंस बॉक्स, जिससे हम कोई भी रेजिस्टेंस चुन सकते हैं। अननोन रेजिस्टेंस एस जो फाइंड आउट करना है उसको हमने यहां कनेक्ट किया। ए और सी के बीच में हमने बैटरी लगाई विद की, और इस बी और इस डी टर्मिनल के बीच में गैल्वेनोमीटर लगाया, और गैल्वेनोमीटर के एंड पे ये जोकी लगाई, जोकी से हम इस वायर पर कहीं भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेटल स्केल का जो वायर है 1 मीटर लॉन्ग है, वो किसका बना है? मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन का बना है। तो ये चीजें जो है हम इस मीटर ब्रिज के ऊपर जो है वो लेते हैं। तो हमारे कनेक्शन जो है वो तैयार है। तो अब आती है हमारे पास में कि कंस्ट्रक्शन में हम क्या क्या लिखें। तो फिर यहां मैं कंस्ट्रक्शन लिख रहा हूं, एक बार फिर से आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन हो गया है। इट इज दैट डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस। प्रिंसिपल हो गया है, इट इज बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। कंस्ट्रक्शन, ये फिगर आपको बना लेनी है और इसके बारे में अब हमें लिखना है। तो क्या है देखिए, यहां पर मीटर ब्रिज में यहां पर आपके पास में है इन फिगर मीटर ब्रिज consists a wooden plank over which three copper metallic strips G, I and H are adjusted on it. तो मीटर ब्रिज कंसिस्ट ए वुडन प्लैंक ओवर विच 3 कॉपर मेटलिक स्ट्रिप्स कौन कौन सी G, I एंड H आर एडजस्टेड ऑन इट। ठीक है, फिर अगली बात क्या आती है? ए 1 मीटर लॉन्ग वायर, कितने मीटर के? ए 1 मीटर लॉन्ग वायर, ए 1 मीटर long wire made up of मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन किसका होता है? मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन। और कॉन्स्टेंटन, ठीक है, स्प्रेड ओवर ए वुडन प्लैंक, स्प्रेड ओवर ए वुडन प्लैंक between terminal A and C. You can look here, A and C के बीच में 1 मीटर लॉन्ग वायर किसका बना हुआ? मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन, स्प्रेड ओवर ए वुडन प्लैंक बिटवीन टर्मिनल A and C, और a 1 मीटर स्केल इज आल्सो एडजस्टेड। A 1 meter scale is also adjusted parallel to this wire। तो यहां तक आप नोट कीजिएगा,
मैं इसके जस्ट आगे यहां लिख रहा हूं, मिटा रहा हूं, तो आप नोट कर लो। तो फिर नेक्स्ट क्या आती है बात देखिए, ए 1 मीटर स्केल, ए 1 मीटर scale is also adjusted over wooden plank parallel to the meter bridge wire, ठीक है। तो किसके पैरेलल में, ये मीटर ब्रिज जो वायर है उसके पैरेलल में क्या लगा होता है, एक एक मीटर स्केल लगा होता है। ये चीजें तो हुई आपके पास में किस पे, मीटर ब्रिज पे। अब हम थोड़ा पैरा छोड़ करके लिखेंगे कि कनेक्टिविटी क्या क्या है। बैटरी बी की के आर कनेक्टेड बिटवीन टर्मिनल ए एंड सी, ठीक है। बिटवीन टर्मिनल ए एंड डी रेजिस्टेंस बॉक्स, बिटवीन टर्मिनल सी एंड डी अननोन रेजिस्टेंस, और बिटवीन टर्मिनल बी एंड डी गैल्वेनोमीटर। तो ये जो चीजें कनेक्टेड है कंपोनेंट्स, इनके बारे में हम पैरा छोड़ के लिखते हैं। तो देखिए यहां पर नेक्स्ट जो बात आएगी, बैटरी बी विद की के, बैटरी बी विद की के रेजिस्टेंस बॉक्स आर बी। तो बैटरी बी विद की के इज कनेक्टेड बिटवीन टर्मिनल ए एंड सी, रेजिस्टेंस बॉक्स आर बी in between terminal A and D, comma unknown resistance capital S in terminal C and D, तो बैटरी विद की के इज कनेक्टेड बिटवीन टर्मिनल ए एंड सी, आर बी इन बिटवीन टर्मिनल ए एंड डी, ठीक है, ए एंड डी के बीच में, और अननोन रेजिस्टेंस एस इन बिटवीन टर्मिनल सी एंड डी, इन बिटवीन टर्मिनल C and D, and galvanometer with J, comma galvanometer
जी, तो यहां से मैं मिटा रहा हूं, इसको ऊपर लिख रहा हूं गैल्वेनोमीटर जी इन बिटवीन टर्मिनल, गैल्वेनोमीटर जी विद जोकी, विद जोकी, जोकी जी, विद जोकी जी आर कनेक्टेड बिटवीन टर्मिनल बी एंड डी। तो कौन कौन सी चीजें कहां कहां जुड़ी हुई हैं इसको आप बता सकते हो। तो बैटरी बी विद की के इज कनेक्टेड बिटवीन टर्मिनल ए एंड सी, आर बी इन बिटवीन टर्मिनल ए एंड डी, अननोन रेजिस्टेंस एस इन बिटवीन टर्मिनल सी एंड डी, और गैल्वेनोमीटर जी विद जोकी जे आर कनेक्टेड बिटवीन टर्मिनल बी एंड डी। तो ये कौन कौन से कंपोनेंट हमने जो है कनेक्ट किए, उन कंपोनेंट्स को हमने इस कंस्ट्रक्शन के पैरा वाले पार्ट में लिख दिया। ठीक है ना। नेक्स्ट बात आती है कि किस तरीके से अब हम इसकी वर्किंग जो है वो क्या होगी, कंस्ट्रक्शन के बाद में इसकी वर्किंग। तो फिर नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं हम वर्किंग। कंस्ट्रक्शन हो गई है, तो नेक्स्ट है वर्किंग, किस तरीके से अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। ठीक, देखिए सबसे पहले हम रेजिस्टेंस बॉक्स से एक कांस्टेंट रेजिस्टेंस चूज करते हैं आर। ठीक, उसके बाद में की इंजर्ट करते हैं, प्लग लगाते हैं, एक करंट फ्लो होती है मीटर ब्रिज वायर में। अब जोकी को एक फैसिलिटी है हम इस वायर पे कांटेक्ट कर सकें, तो जोकी को पहले कहां कनेक्ट करवाते हैं, ए पर, आफ्टर किसके कनेक्ट करवाते हैं, सी पर। यदि गैल्वेनोमीटर का जो है, गैल्वेनोमीटर कैसा होता है, उसमें ये इस तरीके से 0 और 30 डिजिट इधर होते हैं और 30 डिजिट इधर होते हैं। जब करंट फ्लो नहीं होती है गैल्वेनोमीटर में तो वो 0 डिफ्लेक्शन देता है, लेकिन करंट फ्लो होती है तो वो किसी भी साइड में जो है करंट फ्लो होती है तो वो इस तरीके से डिफ्लेक्शन देगा, इधर भी दे सकता है और इधर भी दे सकता है। लेकिन सपोज कीजिए कि जैसे मेरे पास में ये जोकी है, ये मेटल की बनी हुई कोई हमारे पास में रोड है और ये वायर से कनेक्ट है, इससे गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है, और इसको मैं वायर में यहां पर टच करूं और फिर उसके बाद में यहां टच करूं, यदि डिफ्लेक्शन पहले इधर आ गया और उसके बाद में डिफ्लेक्शन इधर आ गया, इसका मतलब हमारे कनेक्शन करेक्ट है। कहने का मतलब जैसे मैंने यहां कनेक्ट किया एपी और गैल्वेनोमीटर इधर डिफ्लेक्शन दे रहा है, तो मैं टच करवाता हुआ चलूंगा तो मेरे पास में ये जो डिफ्लेक्शन है वो ऐसे घूमने लगेगा, ऐसे घूमते घूमते इस वायर पे कहीं ना कहीं 0 जरूर आएगा और फिर वहां पर पहुंचते पहुंचते ये डिफ्लेक्शन इस तरीके से हो जाएगा। इसका मतलब दोनों साइड में डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में आता है, तो इसका मतलब ये है कि हम वायर के ऊपर एक नल पॉइंट या एक बैलेंस पॉइंट या जहां गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं देता वो पॉइंट हम एक्वायर कर सकते हैं। और यदि अपोजिट डायरेक्शन में जो है डिफ्लेक्शन नहीं आता है, इसका मतलब हमें बैलेंस पॉइंट नहीं मिलेगा। तो फिर सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो वर्किंग पे आते हैं। देखिए हम एक रेजिस्टेंस बॉक्स से एक कोई रेजिस्टेंस आर का चूज करते हैं। आफ्टर वी इंजर्ट की के देन करंट फ्लोज थ्रू मीटर वायर ब्रिज। नाउ वी टच जोकी at A after at C. If the deflection of galvanometer remains in opposite direction for both points, then the connection of meter bridge are correct. मीटर ब्रिज के कनेक्शन करेक्ट है। तो उसके बाद क्या करना है, नाउ वी फाइंड ए पॉइंट एट द वायर जहां सपोज दैट इज बी, जहां आपको क्या मिले, जहां गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन ना दे, उसको हम बैलेंस पॉइंट कहेंगे। ठीक है, तो फिर अब हम जो है नेक्स्ट बात पे आते हैं, किस तरीके से हम इसकी वर्किंग को लिख रहे हैं। देखिए एट फर्स्ट
we choose a constant resistance from constant resistance R from resistance box from RB then inserts plug inserts key पहले R को हमने चूज किया किससे RB से, फिर इंजर्ट्स की, फिर हमने इंजर्ट की क्या की के लगाई की के a constant current flows through meter bridge wire. Current flows through meter bridge wire. Now we connect जो कि J at terminal A and after terminal B. पहले कहां टच करवाते हैं, वी कनेक्ट जो कि J at terminal A after terminal C if galvanometer तो फिर ये बात आप नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटाऊंगा और फिर उसके आगे लिखूंगा। तो एक बार फिर से मैं रीड कर रहा हूं। एट फर्स्ट वी चूज ए कांस्टेंट रेजिस्टेंस R फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स, देन इंसर्ट की के ए कांस्टेंट करंट फ्लोज थ्रू मीटर ब्रिज वायर। नाउ वी कनेक्ट जो कि J एट टर्मिनल A एंड आफ्टर टर्मिनल C। पहले कहां पर कनेक्ट करवाते हैं, पहले A पर, और आफ्टर कहां पर कनेक्ट करवाते हैं, C पर। इफ गैल्वेनोमीटर shows deflection in opposite direction for both terminals, then connections are considered correct। क्लियर? तो फिर कनेक्शन को कैसे मान लिया जाता है, करेक्ट मान लिया जाता है कब, जब अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन आए फॉर बोथ पॉइंट्स। अब क्या करना है, अब हम वायर के ऊपर एक ऐसा पॉइंट चूज करते हैं जहां गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दे। तो फिर आगे की बात देखते हैं। नाउ वी फाइंड ए पॉइंट से B
at wire on which galvanometer shows zero deflection. तो फिर क्या, यहां पर हमने क्या देखा कि कनेक्शन तो हमारे पास में करेक्ट हो गए, लेकिन उसके बाद क्या करना है, नाउ वी फाइंड ए पॉइंट से बी, एक पॉइंट बी ऐसा फाइंड करते हैं एट वायर पर ऑन विच, जिस पर गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन, जीरो डिफ्लेक्शन शो करें. दिस इज बैलेंस कंडीशन ऑफ मीटर ब्रिज. दिस इज बैलेंस्ड condition of meter bridge. And AB equal L is balanced length. But in this condition हमने पढ़ा था कि ए बी जो यहां पर देखिएगा, ये बी पॉइंट के ऊपर गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो किया, तो ए बी पार्ट जिसकी लेंथ एल है, ये पार्ट वायर का रेजिस्टेंस पी की तरह काम करेगा. 1 मीटर लॉन्ग वायर था, 100 सेंटीमीटर का था, 100 में से एल सब्ट्रैक्ट कर दें तो बाकी वायर की लेंथ 100 माइनस एल रह गई. उतना जो वायर बीसी है वो रेजिस्टेंस क्यू की तरफ काम करेगा. ये रेजिस्टेंस आर की तरह है और ये रेजिस्टेंस एस की तरह है. तो इन बैलेंस कंडीशन व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, पी बाई क्यू इक्वल आर बाई एस. ठीक है, तो फिर मैं ये आप नोट कर लीजिए, इसके जस्ट आगे लिख रहा हूं वर्किंग में ही. इन दिस कंडीशन P बाई क्यू इक्वल आर बाई एस और S इक्वल क्यू आर बाई पी. क्लियर? नाउ दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. तो व्हाट इज क्यू, पी रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ लेंथ L. रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ लेंथ L रेजिस्टेंस वायर का रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ लेंथ L. और क्यों? रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ लेंथ 100 माइनस L आर चूजन रेजिस्टेंस फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स. और P और Q आपके पास ये, बट हमें नहीं मालूम कि P और Q जो है उनके रेजिस्टेंस क्या है. हमें ये लेंथ तो मालूम है लेकिन हमें रेजिस्टेंस नहीं मालूम. लेकिन फॉर एग्जांपल सपोज वी कंसीडर द रेजिस्टेंस ऑफ वायर, द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर टू बी स्मॉल आर. यदि इस वायर का जो रेजिस्टेंस है पर यूनिट लेंथ का वो स्मॉल आर है, तब एल डिस्टेंस का, एल लेंथ का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, एल आर. मैंने कंसीडर कर लिया. तो शेष रिमेनिंग जो लेंथ है 100 माइनस एल, उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 100 माइनस एल इंटू आर. तो फिर आप यहां नोट कीजिए, मैं आगे लिखता हूं, वो देखिए यहां पर आप यहां तक पहुंच चुके हैं. तो फिर फार्मूला था हमारे पास में S इक्वल क्यू आर बाई पी. इफ रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ
per unit length of wire to be small r, then P equal LR, L multiply by small r. This is equation number second, फर्स्ट ये थी, एंड Q इक्वल 100 माइनस L इंटू में R. दिस इज थर्ड. तो अब ये सेकंड और थर्ड की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दें. ठीक है, तो बाय यूजिंग फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, क्या थी फर्स्ट, S निकालना था, Q की वैल्यू 100 माइनस L इंटू में R, इंटू में कैपिटल R भी था, देखिए आप इक्वेशन फर्स्ट को, और अपॉन में P था, P की जगह L, R से R क्या हो गया, कैंसिल आउट. तो फिर अननोन रेजिस्टेंस S कितना आया, S इक्वल 100 माइनस L अपॉन L इंटू में R. इसका मतलब दिस इज इक्वेशन आपके पास में कितनी आ गई, 4. ठीक है, आपने अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया. तो अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें सिर्फ किन किन की जरूरत पड़ेगी, लेंथ की और इस चूजन रेजिस्टेंस आर की. तो इस तरीके से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं. ये टॉपिक तुम्हारा पूरा हुआ. थैंक यू.